अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म के तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातदाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुताहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। ये अब जगह खाली है, आगे आ जाए। सर्दी का मौसम भी है तो आपको दोहरा सवाब मिलेगा। आगे आगे हो जाए, पीछे वालों को जगह दें ताकि वो कुछ लोग सर्दी से भी बचेंगे। और वैसे भी कुरान का ये हुक्म है कि तफस्सहू फिल मजालिस, जगह दूसरों को भी देनी चाहिए। आज की गुफ्तगू का मौजू है प्यार भरा या जहर भरा रिश्ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अपना खलीफा बनाया है। अगर इसकी गहराई में जाएं और ज़रा सोचें कि ये कितना बड़ा मर्तबा है कि हम सब अल्लाह के नायब हैं। अल्लाह ने हमें खलीफा बनाकर भेजा है। खलीफा का क्या मतलब होता है? अब इसकी अगली बहुत लंबी बहसें हैं, लेकिन उमूमी माना आप ले सकते हैं कि खलीफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद करके भेजा है। यानी जो अल्लाह की तरफ से ऑर्डर मिलेंगे उनके मुताबिक हम अपने आप को ढालेंगे। अब ये इतना बड़ा मर्तबा है और इस खलीफा के लिए या इस खिलाफत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ही खूबसूरत एक बंदोबस्त किया है। वो है रिश्ता ज़ौजियत का। इस मुक़द्दस रिश्ते के ज़रिए ये खलीफा जो है, मेरा नायब जो है, इसकी अफज़ाइश बहुत ज़्यादा होगी और इस रिश्ते के ज़रिए इंसानियत ज़्यादा फैलती है और इस रिश्ते के ज़रिए मुक़द्दस रिश्ते वजूद में आते हैं। और ये इतना अहम रिश्ता है कि ये इस रिश्ते के फैलाव के बाद इंसानियत बढ़ती है और इंसानियत के बढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 अपनी मुक़द्दस हस्तियां भेजी हैं। इनको एक ट्रैक पर रखने के लिए, लाइन पर रखने के लिए। असल में इस मौजू रखने की वजह यह है कि अक्सर मौजू मैं आपको बात बता देता हूँ। आप अहबाब में से अक्सर दोस्त या मुअज़्ज़ज़ माएँ बहनें, उनमें से किसी न किसी का मैसेज मिल जाता है इस मौजू पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। और ज़्यादातर मेरे मौजू वही होते हैं और कुछ मौजू भी पेंडिंग हैं जो आप अहबाब की तरफ से ही है कि इस पर भी होना चाहिए। और मैं तरजीह भी इसी बात को देता हूँ जो मुआशरे में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कई मरतबा मुझे
इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन दूसरे मौज़ूआत की तरतीब की वजह से मौका नहीं मिला। तो ये इतनी ज़रूरत है कि बार बार मुझे ये मैसेज मिला है कि इस मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं, इस रिश्ते की वजह से परेशान हैं। और हमारा ये मिजाज है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई लतीफ़े बनाते हैं हम इसी रिश्ते में बनाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हमने इस रिश्ते की कदर नहीं जानी। सबसे ज़्यादा इस दौर के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं वो इस रिश्ते के हैं, इस वजह से कि दोनों जो जिसको हम जिंदगी के दो पहिए कहते हैं उनका आपस में बैलेंस नहीं होता, जिस वजह से तलाक की शरह इस कदर ज्यादा है कि पिछली तारीख में इतनी तलाक की शरह नहीं है। उसमें एक तो ये वजह है कि हुकूक पूरे नहीं होते और उनकी जान पहचान नहीं होती। दूसरी वजह मीडिया है, उसका रुख इसके मुतबादल उसका रुख इसकी जानब नहीं है, इसकी मुस्बत रवैये की तरफ नहीं है, बल्कि इसके मुतजाद जा रहा है। तीसरी बात यह है कि एक दूसरे को मकाम और मर्तबा न देना, और चौथी बात यह कि लोगों के उकसाने पे हम जो है मोटिवेट हो जाते हैं, तरगीब हमें मिल जाती है, लेकिन अगर यही उन दोनों में से एक रिश्ता दूसरे को कहता है उसकी बात पे एतबार नहीं होता। उन्हीं रिश्तों के अलावा कोई भी दूसरा जो है वो अपना बन के आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है, आपको फौरन यकीन आता है। जबकि सबसे करीबी रिश्ता ये है, इन दोनों का आपस में एतमाद नहीं है। असल में ये इतना अहम रिश्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद यही रिश्ता उसके बाद जो है वो वजूद में आया है। सबसे पहला रिश्ता यही वजूद में आया है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मौजूदा दौर में वो जो कमी है वो हुस्न सलूक की है। बेशुमार चीजें मैं जिक्र करूंगा। बुनियादी वजह जो है इस रिश्ते को अच्छे तरीके से चलाने का हल और उसका सबब भी वही है, हल भी वही है। हुस्न सलूक नहीं होता तो ये वजह बन जाती है, हुस्न सलूक होता है तो रिश्ता ठीक हो जाता है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है। दुनिया की कोई ताकत पसली को सीधा नहीं कर सकती, सीधा करेंगे टूट जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इसकी खिलकत, इसकी पैदाइश ही ऐसी है, इसकी बुनियाद में ही ये चीज है, लिहाजा आप इसको ना बदलें। आप क्या बदलें? अपने रवैये को बदलें और उसके मिजाज के मुताबिक, उसकी तख्लीक के मुताबिक, उसकी फितरत के मुताबिक, जिबिल्लत के मुताबिक उससे बर्ताव करें। और वो बर्ताव क्या है? वो हुस्न सलूक है। हुस्न सलूक से ही आप उसको सीधा रख सकते हैं। औरत आज तक जो है वो बदसलूकी से सीधा नहीं हुई, खराब हुई है बदसलूकी से। ये नहीं है कि ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें पैगंबरों का झगड़ा नहीं होता था। मैं एक मिसाल देता हूं, इसमें पैगंबर का झगड़ा भी मियां बीवी का आपस में होता रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हैं, उनके घर में भी ये आपस में नाराजगी होती थी, इससे बढ़कर तो नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि आपस में टकराव जरूर होगा, लेकिन असल बात यह कि उसका हल ढूंढा जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा कि जब तुम नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। मालूम क्या हुआ कि नाराजगी वहां भी थी,
वहां भी अब पैगंबर इतनी बड़ी हस्ती है, सोचे जरा कि उनसे कोई नाराज हो सकता है, और वो भी इतना करीबी रिश्ता, मुसलमान होने के बाद किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनसे नाराज हो। और फिर वो इतना करीबी रिश्ता कि वो जोजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, कैसे पता चलता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो कि रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब मेरे साथ कोई मसला होता है तो फिर कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम। ये अंदाज है नाराजगी का, और मुझे अंदाजा हो जाता है कि कोई मसला है, तो फिर मैं उसके बाद अपना आपस में ताल्लुक बेहतर कर लेता हूं। तो कहीं ना कहीं डगमगाओ आ जाता है। असल बात यह है कि इंसान उस डगमगाओ को दूर करे। मैं एक मिसाल देता हूं कि आप किसी रास्ते से गुजरे और वहां पे फलदार दरख्त हो, वहां पे फलदार लफ्ज पे गौर करना है, फलदार दरख्त हो। अब दरख्त का काम क्या है? उसका फल देना, और दूसरा काम क्या है? उसका छांव देना, और इसके बहुत सारे अगले फायदे हैं। ये हैं डायरेक्ट फायदे उसी वक्त उसके खड़े के, और तीसरा फायदा ऑक्सीजन वगैरह जो भी आप, यानी बेशुमार फायदे हैं उसके। बुनियादी तौर पे ये दो चीजें हैं। एक मुसाफिर वहां से गुजरता है और बगैर किसी ताल्लुक के उसको क्या फायदा पहुंचता है? साए का। क्या फायदा पहुंचता है? साए का फायदा पहुंचता है। और मुसाफिर इंसान है तो वहां बैठे उसका ऊपर ध्यान जाए, उसके फल की तरफ तवज्जो जाए, तो वो क्या करेगा? पत्थर उठाएगा, दरख्त के मारेगा। पत्थर उठाएगा, दरख्त के मारेगा। कोई चीज फेंकेगा ऊपर, तो ऊपर उसने चीज पत्थर फेंका है, दरख्त ने क्या किया है? आगे से फल फेंका है। उसने क्या फेंका है? फल फेंका है। इसलिए कि उसका काम क्या है? फल देना, साया देना। साया पहले दे दिया उसने, कुछ नहीं कहा, साया मिल गया उसको, लेकिन उसने पत्थर फेंका, आगे से फल आया। इंसान की फितरत में इंसानियत है, इसको अपना फल इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। अगर आगे से पत्थर आता है तो जवाब पत्थर नहीं होना चाहिए, जवाब फल भी हो सकता है। जवाब आगे से आपकी इंसानियत भी हो सकता है, जवाब आपकी अपना अखलाक भी हो सकता है, हुस्न सलूक भी हो सकता है। अगर ये मिसाल समझ आ जाए सारे तरीके सीधे हो जाएंगे कि ये इंसान के अंदर फल इंसानियत है, लिहाजा इसका हैवानियत नहीं आनी चाहिए, इंसानियत ही आनी चाहिए सामने। और ये औरत का रिश्ता इंसान के साथ, सबसे पहले ये बात भी समझे कि हजरत हाफिज मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला एक मजलिस में उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी निकाह के मौका पर। वो फरमाने लगे कि ये इसी तरह समझो कि जिस तरह एक पूरा मुकम्मल दरख्त उखाड़ कर आप उसको नई जगह पे नस्ब करते हैं कि ये फले फूले और ये बढ़ जाए और ये तनावर दरख्त बन जाए। औरत की मिसाल ऐसे ही है, एक घर से वो पूरा दरख्त बन के, तनावर दरख्त बन के, एक पूरा इंसान बन के दूसरी जगह पे जा रही है। अब जब पूरा दरख्त, छोटा दरख्त जो होता है ना पौधा, उसकी आबियारी इजी होती है, आसान होती है, लेकिन मुकम्मल दरख्त की देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है, उसको नए सिरे से सब्ज़ो शादाब करना मुश्किल होता है। नादा ये औरत दूसरे घर में गई है, अब इसकी केयर भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसने हिजरत की है, हिजरत करने के बाद इंसान देखें, हिजरत मदीना को देखें, आप हिजरत पाकिस्तान को देख लें, क्या हालात होते हैं हिजरत के बाद। हिजरत के बाद जो मुहाजिर होता है उसकी क्या कैफियत होती है? उसको दिलासे की जरूरत होती है, उसको केयर की जरूरत होती है, उसकी हिफाजत की जरूरत होती है, उसको मदद की जरूरत होती है, उसको तरबियत की जरूरत होती है, उस माहौल में एडजस्ट करने के लिए वहां के माहौल को समझने की जरूरत होती है। और ये माहौल हम मुहैया नहीं करते। इससे भी पहले आ जाए
दुनिया में आप इस वक्त ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो इसके मुताबिक, ये किसी महकमे पे आप चले जाएं जॉब करने के लिए, आपको पता है ये जॉब मेरी मुस्तकिल नहीं है, आपको पता है ये मेरी जॉब जो है मुलाजमत मुस्तकिल नहीं है, ये साल है 2 साल है, ज्यादा से अगर गवर्नमेंट की है वो 25 साल आखिरी हद है, या 60 साल तक मैं कर सकता हूं, इसका ड्यूरेशन, इसका दौरानिया बहुत कम है, आपके जहन में भी है, लेकिन इसके बावजूद वो महकमा उस जॉब करने से पहले उस काम के लिए पूरी ट्रेनिंग देता है, उस काम के लिए पूरी ट्रेनिंग देता है, समझाता है, कहीं ना कहीं वर्कशॉप पे जाना पड़ता है और उसकी पूरी रहनुमाई लेने के बाद वो पूरा जिम्मेदारी देते हैं। और इस रिश्ते को जो कि दौरानिया कम नहीं है, ये पूरी जिंदगी का दौरानिया है, इसमें लाइफ टाइम के साथ आपको ये जिंदगी बितानी होती है, इसके लिए हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उसके साथ हुस्न सलूक यानी खुदा न खास्ता हमारी जिनसी हवाले से सारी मालूमात हासिल की जा सकती हैं, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारनी है, उससे सलूक कैसे करना है, मिजाज को कैसे समझना है, दोनों खानदानों का आपस में मिलाप कैसे बेहतर रखा जा सकता है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठना चाहिए जो जोड़ा बड़ा खानदान में बड़ा कामयाब हो, ऐसे लोगों के पास, ऐसी खातून के पास, खवातीन को बैठना चाहिए जिन्होंने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी हो, उससे रहनुमाई लें कि मैंने वहां पे जाके कैसे सबके साथ बर्ताव करना है। और शौहर को भी चाहिए वो भी रहनुमाई ले कि सबके मिजाज में, माँ के मिजाज को समझना है, बाप के मिजाज को समझना है, अपने रिश्तेदारों के मिजाज को समझना है और सबकी बात सुनकर फिर हर के मिजाज के मुताबिक डील करना है। यही तो एक रिश्ते को निभाने का, यही तो अजर है। हम समझते नहीं, अपने आप को डिक्टेटर समझते हैं। इंसान डिक्टेटर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी बीवियों पे हाथ नहीं उठाया और इसकी इजाजत नहीं है। हम फौरन हाथ उठा लेते हैं, जबर पे जुद कौम पे उतर आते हैं, प्रेशराइज करने के हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया था, जब वो एक झगड़ा हो गया था शहद के बारे में, वो लंबा वाकया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन से बातें सुनी थी उनको कुछ नहीं कहा, खामोश एहतिजाज किया है, खामोश एहतिजाज। 1 महीना लैदगी कर ली है, बाला खाने में चले गए, खामोश एहतिजाज था। यानी वो लंबा वाकया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में गए, पूछा अली किधर है रजी अल्लाह ताला, कहा अनबन हो गई है, वो घर से निकल गए हैं। हमारे शौहर घर से निकलते हैं कहीं ना कहीं बात नहीं किधर चले जाते हैं। अब ये शौहर नाराज हुए, कहां गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था मेरा दामाद कहां गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था मेरा दामाद क्या है, सीधे मस्जिद गए कि इधर ही आ सकता है। नाराज होकर मस्जिद में आए, दुआ करें, अल्लाह के घर आए तो इंशाअल्लाह सारे रिश्ते सीधे हो जाएंगे, सारे रास्ते भी सीधे हो जाएंगे। हम किधर जाते हैं? किसी ऐसे बंदे को पास जिसके अंदर कोई खैर खाई नहीं है, मेरी बीवी से लड़ाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, वो आगे से और पहले तत्ता होता है, वो और ज्यादा उसको तत्ता कर देता है। आप कितने ही ऐसे रिश्ते सुनेंगे कि जिन रिश्तों में आप कहेंगे मेरी मां ने मेरा घर उजाड़ दिया है, और शोहर भी कह रहा होगा, बीवी भी कह रही हो, मेरे भाई ने मेरी बहन ने घर उजाड़ दी है। गोया इतने करीबी रिश्ते हैं। बाज दफा होता ये नहीं कि वो आपके दुश्मन है, वो करीबी रिश्ते हैं, लेकिन शैतान डायरेक्ट आकर नहीं बैठता रिश्तों में, वो किसी न किसी जरिए से आता है, वो किसी न किसी तरीके से आता है, वो इनको आकर भड़का देता है, आप भी भड़क जाते हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए मियां बीवी के दरमियान तीसरा रिश्ता नहीं आना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। आप एक दूसरे से माफी का सिलसिला क्यों नहीं चला लेते, यानी ये माफी को आदत क्यों नहीं बना लेते? सॉरी करना या एक दूसरे से मादरत करना, इसको आदत क्यों नहीं बना लेते? बाकी जो हमारी गुस्सा करने की आदत बन गई है, हर वक्त गुस्से में रहना, मूड बना के रहना, बाहर जितना मर्जी अच्छे मूड में आए, घर में आते ही मूड बन जाए, और अगर उसी वहीं बैठे जो है यानी बीवी की बहन का ही फोन आ जाए और वो कोई अपनी परेशानी शेयर करे तो बड़ी हमदर्दी से आप बात करना शुरू कर दे, बीवी से हमदर्दी कोई सारा दिन क्या हुआ है। यानी बात यह है कि सॉरी का जो ताल्लुक है, माफी का ताल्लुक यहां भी होना चाहिए।
और कभी खुदा न खास्ता झगड़ा हो जाए और आपस में इस तरह तीसरे यानी कि मोहल्ले के काउंसलर आ जाएंगे, बड़े बुजुर्ग आ जाएंगे। अब उस मजलिस में जो लड़ाई झगड़े वाली मजलिस है उसमें वो बातें भी शेयर होती हैं जो मियां बीवी के लिए शर्मनाक होती हैं, शर्म आती है दूसरों को सुनते हुए भी। तो भाई उस वहां तक ये मामला जाना ही नहीं चाहिए, मियां बीवी का वहां तक मामला जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर दुरूद पड़ती है तो सबसे बड़े खैरखा के पास जाना चाहिए। भारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए, कुम अबा तुराब, हजरत अली को ये कुनियत बड़ी पसंद थी, उठे घर चले, समझाया और घर ले गए। यानी हजरत अली ने भी खामोश एहतजाज किया है। और हमारा खामोश एहतजाज नहीं होता, घर में मुसीबत पड़ जाती है, कोई मसला बने, इफ़हाम व तफ़हीम और एक दूसरे के मिजाज को समझकर चलेंगे तो ये रिश्ता प्यार भरा है, वरना ये जहर भरा है। एक दूसरे के मिजाज को समझेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे और एक दूसरे को इज्जत देंगे। नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीवी को खेती कहा है, और खेती में क्या होता है, जो आप बो देंगे वही उगा लेंगे। जो आप मोहब्बत दें, आपको मोहब्बत आगे से मिलेगी। खेती है, आप खेती का बीज बोएं, उस खेती में मोहब्बत का बीज बोएं, आपको मोहब्बत मिलेगी। कहते हैं ना, मोहब्बत मांगी नहीं जाती, मोहब्बत दी जाएगी तो मोहब्बत मिलेगी। हम उस खेती में एहसास बोएं तो एहसास मिलेगा, इज्जत एहतराम जो है वो बोएंगे तो वो मिलेगा, क्योंकि वो खेती है। उस खेती के अंदर जितना प्यार डाल देंगे, जितना प्यार बो देंगे, उतना ही मिलेगा। लेकिन उनको समझे तो सही, उस रिश्ते को समझने की कोशिश तो करें। और अगर आप मोहब्बत और एहसास, इज्जत और एहतराम उसका बी बो देंगे तो आपको पता है औरत जो है वो मनवाने में सबसे ज्यादा वो ताकत रखती है। इसलिए तो अब के दौर में सबसे ज्यादा इश्तिहारात में औरत है। वो समझते हैं कि औरत लोगों को मनवाने में ज्यादा जल्दबाज है और उसके जरिए लोग ज्यादा मुतासर होते हैं। औरत आपको मनवा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को औरत ने मनवा लिया था, लिहाजा उनको इज्जत एहतराम देंगे, फिर वो आपको इज्जत एहतराम के साथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन जो रवैया देखें, बच्चों को आप कहेंगे ना, ओए इधर आ, थोड़ी देर के बाद, आज नहीं तो कल वो बच्चा आपको कहेगा ओए इधर आ, उसे तो यही समझ आएगी ना कि ओए करके ही बुलाना शायद जरूरी है। अगर आप कहेंगे आप इधर आओ, तो कल को आपको भी वो आप कहकर बुलाएगा। हमारा रवैया खुद ठीक नहीं होता और आगे से रिस्पॉन्स अच्छा चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आगे वाला बंदा जो है वो हमें इतनी इज्जत दे, इतना एहतराम दे कि मैं पता नहीं क्या हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एहतराम दिया है, इज्जत दी है। इसी तरह इस खेती पे एहसास, पैसा नहीं, रुपया नहीं, माल नहीं, एहसास इन्वेस्ट करें, एहसास, मोहब्बत इन्वेस्ट करें। मोहब्बत इन्वेस्ट करने से, क्योंकि ये मोहब्बत और एहसास जो है ना इतना आसानी से नहीं होगा, ये कौड़ी गोली है। और जिंदगी को बेहतर करने के लिए, और सेहत जब बिगड़ जाती है और उसकी सेहत याबी के लिए हम कौड़ी गोली खा लेते हैं, उसके लिए तो कौड़ी गोली और हर चीज कौड़ी दवाई जो है हम बर्दाश्त कर लेते हैं। ये एहसास की कौड़ी गोली या मोहब्बत करके देखें जरा, तो इंशाल्लाह आपको मोहब्बत मिलेगी और इससे मोहब्बत मिलेगी। और ये आजमा के देखें, हमारे यहाँ ये रवैया नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर आप इस तरह की बात सुन के घर में जाके कोई अच्छा माहौल करने की कोशिश करें, अस्सलाम वालेकुम भी कह देंगे जाकर, तो बीवी फौरन मुझे क्या कर, खैर है आज। लिहाजा हम घर में जाकर अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहते, हाल चाल भी नहीं पूछते। वो इसी तरह जिस तरह के एक थानेदार आ गया, घर में दाखिल हो गया, वो घर में इस तरह का माहौल बन जाता है। ऐसा नहीं है, प्यार भरा ये रिश्ता है, तो इसको प्यार भरा रिश्ता आपके प्यार ने बनाना है, वरना आपके जहर ने इस रिश्ते को जहर भरा कर देना है। इस रिश्ते को समझें। और ये वो रिश्ता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को सबसे ज्यादा आसान तरीके से जो है वो निभा कर दिखाया है पूरी उम्मत को।
4 नहीं 9 शादियां बैक जो है वो संभाली हैं, और संभाल कर हर एक के साथ ऐसा सलूक किया है कि वो रहती दुनिया तक एक मिसाल है। 9 शादियां मुसलसल है और नई हुकूमत बन रही है और नई फौज बन रही है, नए महकमे इजाद हो रहे हैं और पूरा निजाम हुकूमत नया बन रहा है, उसके लिए पूरा तरीकेकार नया इजाद हो रहा है। इतनी मसरूफियात हैं, इसके बावजूद भी घरेलू जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, कोई क्लैश नहीं हुआ इस तरह का कि जो तलाक की हद तक नौबत पहुंच जाए, या इतना बड़ा कि लोगों को बीच में इन्वॉल्व होना पड़े कि वो सुलह करवाते फिरे। इसलिए ये मुकद्दस रिश्ता है, तो इसको मुकद्दस ही रहना चाहिए। और इस ऐसा तरीका होना चाहिए, ऐसा बिहेव होना चाहिए कि अगले बंदा मजबूर हो जाए, आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जरूर ये एहसास पैदा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने दिल को बड़ा नरम बनाया है। आप देखें कितने ही लोग हैं कि अगर आप उनकी साबिका जिंदगी को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे ये बंदा कैसे बदल गया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल उनको इस्लाम की दावत देते रहे और आखिर वो इस्लाम में दाखिल हो गए। वो तो इस्लाम में दाखिल हो गए थे कि आपकी बीवी आपकी मोहब्बत नहीं दे सकती, कि आपका शौहर आपको मोहब्बत नहीं दे सकता। हमने कभी ये सवाल पैदा ही नहीं किया दिमाग में, क्या आप अच्छे शौहर हैं? हमने कभी ये सवाल, हमारी माए बहनों ने कभी सवाल पैदा ही नहीं किया था अपने दिमाग में, क्या मैं एक अच्छी मिसाली बीवी हूं? अगर नहीं हूं तो क्यों नहीं? ये खुद अपने गिरबान में जानकर हमें सोचना चाहिए कि अच्छे शौहर ना होने का क्या क्या सबब है मेरे अंदर। वो सबब, उसका हल ढूंढने के लिए किसी के पास जाए तो सही। हम हमेशा दूसरों को तो बुरा कह देते हैं, लेकिन खुद सोच कर देखें कि मैं बतौर शौहर हूं तो मेरे अंदर क्या क्या खराबियां हैं। उस खराबी को एक एक करके मैं इसका हल ढूंढूं। और इसी तरह औरत को भी चाहिए कि वो देखे कि उसके अंदर बतौर बीवी कौन कौन सी खामियां हैं, उस खामी को दूर करने की कोशिश करें। जब हम देखते हैं कि यह रिश्ता मुंसलिक होता है, यह रिश्ता बनता है, उस वक्त तो दोनों ही कह देते हैं कबूल है, कबूल है। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है इस बंदे के अंदर जो खामियां हैं या इस औरत के अंदर जो खामियां हैं, जो खूबियां हैं, जो इसके अंदर नक्स हैं, जो इसके अंदर बहुत आला किस्म के कमालात हैं, उन सब समेत मुझे कबूल है। तब तो हम कबूल कह देते हैं, और घर में आते हैं तो सारे नकायस निकालने शुरू कर देते हैं। हर चीज समेत कबूल है। अब लिहाजा अब ये कबूल कर लिया है तो कबूल करने के बाद अब उसकी तरबियत करना भी, एक दूसरे की तरबियत करना दोनों का फर्ज है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।